नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बाल मनोविज्ञान के एक ऐसे पहलू को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं बच्चों में दिखने वाले शुरुआती हिंसक व्यवहार की। जब एक छोटा बच्चा गुस्से में हाथ उठाता है या कोई उल्टी सीधी बात कह देता है, तो वो बस एक छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन मनोविज्ञान हमें बताता है कि इसके पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो चलिए आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहला, मासूमियत या आक्रामकता। दूसरा, अनदेखी के गंभीर परिणाम। तीसरा, समय पर हस्तक्षेप। और चौथा, सुधार के व्यावहारिक तरीके। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, मासूमियत या आक्रामकता, शुरुआती बचपन के व्यवहार को समझना। देखिए, बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम तो है नहीं। अक्सर छोटे बच्चे अपनी भावनाएं फिजिकली एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन क्या हम अनजाने में उनकी आक्रामकता को इग्नोर कर रहे हैं? सोचिए, जब 1, 2, 3 साल का बच्चा गुस्से में मारता है तो कई बार हमें वो बड़ा प्यारा लगता है। हम बस मुस्कुरा देते हैं या सोचते हैं कि चलो ये तो बस एक फेज है, उम्र के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार यहीं पर अनजाने में एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा होता है। हमारे सोर्स से ली गई ये बात आज के हमारे विश्लेषण का एकदम मूल आधार है। बच्चे हाथ उठाते हैं और हम अनदेखा कर देते हैं, जिससे ये आदत बड़ा रूप ले लेती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। असल में जब कोई बच्चा पहली बार हाथ उठाता है तो वो एक तरह से लिमिट्स चेक कर रहा होता है। वो ये देखना चाहता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, और जब कोई रिएक्शन नहीं मिलता तो दिमाग उसे एक सही और स्वीकार्य व्यवहार मान लेता है। यहीं पर अनदेखा करने और सुधारने के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम गलत व्यवहार को इग्नोर करते हैं तो वो साइलेंट एंडोर्समेंट या मौन समर्थन बन जाता है। बच्चे को लगता है कि मुझे रोका नहीं गया, मतलब मेरा ऐसा करना बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके ठीक उलट, जब उसी पल उसे टोका जाता है तो एक साफ बाउंड्री तय हो जाती है। बच्चे के दिमाग को ये समझने में मदद मिलती है कि दुनिया में क्या सही है और क्या गलत। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। अनदेखी के गंभीर परिणाम, अनियंत्रित व्यवहार का स्नोबॉल प्रभाव। अब ये स्नोबॉल इफेक्ट काम कैसे करता है, इसे ऐसे समझिए। ठीक वैसे ही जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से नीचे लुढ़कते लुढ़कते विशाल बन जाता है। 4 साल की उम्र में जो एक प्यारा सा थप्पड़ लग रहा था, अगर उसे नहीं रोका गया तो 8 साल की उम्र में वो माता पिता पर चिल्लाने और बहस करने में बदल जाएगा, क्योंकि बच्चे को लगने लगता है कि आक्रामकता ही अपनी बात मनवाने का सही तरीका है। और यकीन मानिए, जब तक वो 14 साल का टीनेजर बनता है, तब तक ये आदत इतनी पक्की हो चुकी होती है कि वो एक अनियंत्रित विद्रोह बन जाती है। हमारे सोर्स की ये चेतावनी बिल्कुल साफ है। जब समय हाथ से निकल जाता है तो अनुशासन असंभव हो जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो दिमाग के न्यूरल पाथवेज पक्के हो जाते हैं। बचपन में दिमाग गीली मिट्टी जैसा होता है, जो आकार देंगे ले लेगा। लेकिन टीनेज तक आते आते वो मिट्टी सूखकर सख्त हो जाती है। फिर अचानक से कठोर अनुशासन थोपने की कोशिश सिर्फ विद्रोह को और बढ़ाती है। तो अब आते हैं भाग 3 पर, समय पर हस्तक्षेप, मतलब बहुत देर होने से पहले इस व्यवहार को रोकना। यहीं पर हमें सबसे बड़ा समाधान मिलता है, अर्ली इंटरवेंशन, यानी प्रारंभिक हस्तक्षेप। अब अर्ली इंटरवेंशन का मतलब बच्चे को कठोर सजा देना या उस पर चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है तुरंत पहचानना और सुधारना। जैसे ही बच्चा हाथ उठाए, उसी वक्त उसे बताना कि ये गलत है। ये एक रचनात्मक सुधार है। मतलब बच्चे को ये सिखाना कि गुस्सा आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उस गुस्से में दूसरों को मारना या बुरा बोलना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 0, 0 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो लिमिट है जो हिंसक व्यवहार या अपमानजनक बातों के लिए होनी चाहिए। जी हाँ, 0 टॉलरेंस। भले ही बच्चा सिर्फ खेल रहा हो या मजाक में मार रहा हो, फिजिकल आक्रामकता के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी होनी ही चाहिए। दरअसल छोटे बच्चों का दिमाग ब्लैक एंड व्हाइट में सोचता है। अगर सोमवार को मजाक में मारना ठीक है, तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि मंगलवार को गुस्से में मारना क्यों गलत हो गया। नियम हमेशा एकदम साफ होने चाहिए। और अंत में भाग 4, सुधार के व्यवहारिक तरीके, पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसे कदम जिन्हें तुरंत उठाया जा सकता है। प्रैक्टिकली बात करें तो जब बच्चा अचानक हाथ उठाए तो ठीक उसी वक्त क्या करना चाहिए? सोर्स के मुताबिक 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। पहला कदम, खुद शांत रहें।
अगर हम चिल्लाएंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। दूसरा कदम बहुत जरूरी है। जैसे ही बच्चा मारने के लिए हाथ उठाए, तुरंत, लेकिन बहुत ही प्यार से उसके हाथ को हवा में पकड़ लें। ये बच्चे को एक साफ फिजिकल सिग्नल देता है कि उसे रुकना है। और तीसरा कदम, उसकी आंखों में देखकर बहुत ही दृढ़ता से, बिना चिल्लाए कहे, हम मारते नहीं हैं। ये तत्काल सुधार का सबसे असरदार तरीका है। इन तात्कालिक कदमों के अलावा कुछ और ब्रॉड तरीके भी हैं जो लंबे समय तक काम आते हैं। स्पष्ट सीमाएं यानी क्लियर बाउंड्रीज तय करें। अनुशासन लगातार होना चाहिए, मतलब घर के सभी बड़ों को एक ही नियम फॉलो करना होगा। इसके अलावा जब बच्चा अपना गुस्सा सही तरीके से शब्दों के जरिए बताए तो उसकी तारीफ जरूर करें। इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और सबसे अहम बात, हमें खुद सम्मानजनक बातचीत का मॉडल बनना होगा, क्योंकि बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। तो आज का ये एक्सप्लेनर हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की अज्ञानता, कल का अनुशासनहीन भविष्य। ये सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने व्यवहार के बारे में भी है। बचपन की उस छोटी सी आक्रामकता को इग्नोर करना भविष्य की बड़ी समस्याओं को न्योता देना है। तो क्या हम अपने नजरिए में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अगली बार जब कोई नन्हा हाथ उठे तो क्या हम उसे इग्नोर करेंगे या एक बेहतर भविष्य के लिए उस पल का इस्तेमाल एक अहम सबक सिखाने के लिए करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।